प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर या यूं कह सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जब भी ग्रहों की कुछ विशेष परिस्थिति बनती है तो हमें कुछ संकेत भी अवश्य मिलते हैं और इसीलिए पुराने समय पर लोग संकेतों के आधार पर आने वाले समय को समझा करते थे। जैसे मेंढक यदि अगर बाहर आ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं तो इसका मतलब है बारिश अब होने वाली है। कुत्ता यदि बाहर रो रहा है इसका मतलब कुछ बुरा संकट आने वाला है। यानी ऐसे कुछ संकेत वो लोग जानते थे जिसके आधार पर वो आने वाले समय के अंदर क्या घटित हो सकता है या किस तरह का समय आएगा उसका वो पूर्वानुमान लगाया करते थे। यही कारण है कि वो 9 तपा से भविष्यवाणी करते थे कि गर्मी कितनी पड़ेगी, वायु परीक्षण करते थे कि इस समय पर वर्षा कैसी होगी। ऐसे बहुत सारी विधाएं हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर हैं भी और हमारे संस्कृति के अंदर भी उनको बहुत अच्छी तरह से शामिल किया गया है। लेकिन इस वर्तमान समय के जब पूरे घटनाक्रम को मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य मेरे सामने आए हैं जो बहुत बड़ी चिंता भी प्रकट करते हैं। दर्शकों, इस संसार के अंदर 5 तत्व हैं और 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा ये शरीर बना है, या यूं कह लीजिए कि इन 5 तत्व के अंदर ही पूरी सृष्टि समाहित है। और वर्तमान के अंदर ये पांचों के पांचों तत्व संकट में है, अपने परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाले भविष्य का। दर्शकों, 5 तत्व होते हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर भी बना है और पंचभूत जिसे हम कहते हैं, अर्थात इस संसार के अंदर हर चीज की कल्पना इन 5 तत्वों के आधार पर ही की गई है। लेकिन वर्तमान के अंदर ये पांचों तत्व बहुत तेजी के साथ दूषित होते जा रहे हैं और इसके नकारात्मक परिणाम हमारे जीवन पर बढ़ते चले जा रहे हैं। वायु तत्व को देखिए, पर्यावरण के अंदर हमने अपने वायु को इतना दूषित कर दिया है कि वायु तत्व भी दूषित हो रहा है और जिसकी वजह से हम भी प्रभावित हो रहे हैं। अग्नि तत्व को देख लीजिए, जंगलों के अंदर आग लग रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है और जंगल के जंगल राख हो रहे हैं जल के। अनगिनत पेड़ पौधे तो जल ही रहे हैं, साथ में उसके साथ में जंगल की वनस्पति भी खत्म हो रही है, वहां के जीव जंतु भी खत्म हो रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अर्थात अग्नि तत्व भी हमारा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और ये घटना भी अच्छी बात नहीं है। जल तत्व की बात करें, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं, पीने लायक जल कम होता जा रहा है, हम जल तत्व को भी दूषित कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व की बात करें, हमने इतना ज्यादा खनन कर लिया है, एक कंक्रीट के हम जंगल खड़े करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिसका असर यह है कि कहीं पर भूकंप आता है और कहीं पर सुनामी आती है। यह भी हमारा पृथ्वी तत्व खराब होता जा रहा है और ये संकेत हैं कि हम इनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं। आकाश तत्व की बात करें तो हमारे ओजोन के अंदर भी, ओजोन परत के अंदर भी इतने छेद हो चुके हैं कि अब सूर्य की सीधी किरणें हम तक आ रही हैं और जिसकी वजह से भी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और अब उन देशों के अंदर भी गर्मी बढ़ने लगी है जहां कभी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। ऐसे में हमने अंतरिक्ष के अंदर भी सैटेलाइट के इतने बड़े जाल बिछा दिए हैं कि उनके द्वारा भी हम अंतरिक्ष के अंदर भी ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो हमारे आकाश तत्वों को भी खराब कर रहा है। दर्शकों, 5 तत्वों से बना हुआ यह संसार और हमारा हर प्रहार, आधुनिकता का हर प्रहार इसी 5 तत्वों को क्षीण करता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने प्रकृति को दिया है और ये कोई साधारण बात नहीं है। जब भी हमने प्रकृति को चैलेंज किया है, प्रकृति 1 सेकंड लगाती है हमें अपने पुराने उसी ढर्रे पर पहुंचाने में जहां से हम वापस से शुरुआत करते हैं
मानव सभ्यता की। यही कारण है कि समय समय पर, चाहे वो फिर सतयुग का समय हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो और अब कलयुग का चल रहा है, विनाशकारी लीलाएं हमने लिखी हैं। और जब जब हमने प्रकृति को चैलेंज किया है, ये विनाश की लीलाएं आमंत्रित हुई हैं। और इस समय भी हम वो गलती कर चुके हैं। हम पांचों तत्वों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं कि अब शायद उसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। और ये सारी की सारी स्थितियां प्रलय को आमंत्रित कर रही हैं। और यदि प्रलय आई तो मानव सभ्यता को बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम चाहे जितने आधुनिक हथियार बना ले, आधुनिक सुख सुविधाएं हम इकट्ठी कर ले, आधुनिकता के पैमाने को हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दें, लेकिन पूरी मानव सभ्यता को बचाने के लिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। और ये बात कोविड ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। इसीलिए पंच तत्वों से खिलवाड़ हमें तुरंत बंद करना पड़ेगा, वरना हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हर चीज प्रभावित होगी। यहां तक कि हमारी शारीरिक क्षमताएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि हम भी उसी पंच तत्व से मिलकर बने हैं। यानी आने वाले समय के अंदर लोग शारीरिक पीड़ाओं के साथ पैदा हो, मानसिक विकृति के साथ पैदा हो, उनकी सोच इस तरह की हो जो समाज के लिए ठीक ना हो, उनके एक्शन ऐसे हो जो समाज के लिए ठीक ना हो। और ये सब कुछ इसीलिए होगा क्योंकि हमने पंच तत्व को प्रभावित किया है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर लोग अनादुल हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। पाकिस्तान के अंदर वहां की आवाम त्राहिमाम कर रही है और वहां के राजनीतिक लोग केवल और केवल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। चाइना पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन शी जिनपिंग है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम देशों के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये साफ बताती है कि पंच तत्व के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हम कर चुके हैं। अब केवल परिणाम देखना बाकी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरे इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में ज्योतिष के उस सूत्र के आधार पर आपको भविष्य की कल्पना करके दी है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो प्रकृति हमें फिर अच्छी तरह से सुधार देगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपसे भेंट करूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।